मुझे बहुत खुशी है कि यूथ कांग्रेस, जिसने हमेशा हमारे, आप ये समझ लीजिए, नर्सरी का रोल अदा किया है। हमारे अनेकों नेता इस नर्सरी में से निकले हैं, बल्कि अभी बाहर हमारे जो सीनियर नेता बैठे थे, उनसे हम बात कर रहे थे, वो भी कभी अपने ज़माने में यूथ कांग्रेस में थे। और यूथ कांग्रेस ने हमेशा कार्य किया है सकारात्मक, प्रोडक्टिव, चाहे हम सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में रहें। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई, राज्य में, केंद्र में, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में यूथ कांग्रेस अग्रणी रही है। आपने देखा, आप तो खुद मीडिया से हैं, कि देश के विभिन्न भागों में, दिल्ली में, हमारे लड़के, यूथ कांग्रेस के लड़के लड़कियां आगे होकर किसी बात से ना लाठी से डरे, ना वाटर कैनन से डरे, ना अश्रु गैस से डरे, ना बैरियर से पीछे हटे, इनके ऊपर गंदा पानी तक डाला गया। लेकिन ये हमेशा आगे बढ़ते रहे और हमें नई ऊर्जा मिली, यूथ कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली हमारे नेता राहुल गांधी जी से। उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर यूथ कांग्रेस को एक नई दिशा दी है। देश भर में यूथ कांग्रेस के माध्यम से हमारे नए नेता आगे आ रहे हैं। बहुत लंबा रास्ता इन्हें तय करना है। अभी कोविड के समय में भी यूथ कांग्रेस ने लोगों की सेवा करने में नए आयाम स्थापित किए। आपने देखा कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, यूथ कांग्रेस के इंचार्ज कृष्णा अलावरू जी के नेतृत्व में पूरे देश में यूथ कांग्रेस ने धूम मचाई, सेवा की। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भी यूथ कांग्रेस आई अपने सेवा के जरिए। ये इस सरकार पर किस तरह की टिप्पणी हो सकती है, आप खुद समझते हैं, देखते हैं कि विदेशी दूतावास भी हमारी यूथ कांग्रेस का फोन डायल करके ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। वो मैं जो डिप्लोमेटिक बात हुई, सरकारी बात हुई, उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ ये दर्शाता है कि हमारे यूथ कांग्रेस के लोग इस कार्य में अग्रणी रहे और उनके इस कार्य को पहचाना गया। चाहे दवाइयाँ बांटनी हो, खाना, पिछले कोविड से जो रसोई चली वो भी सबने देखा, खाना किस तरह हर रोज ताज़ा खाना बनाकर बांटा जाता था। चाहे किसान आंदोलन रहा, वहाँ पर भी खाना बांटा, लगातार रसोई चली, खाना बांटा जा रहा था, अभी भी। तो कहीं भी कोई भी कार्य हो, सर्दी गर्मी, कोई भी किसी भी तरह की आवाज़ उठानी हो, लोगों के हित में हमारी यूथ कांग्रेस अग्रणी रही।
यूथ कांग्रेस का इलेक्शन का एक सिस्टम है, उसके तहत क्योंकि समय ऐसा रहा पीछे, कोरोना का 2 साल आप समझ लीजिए कि ऐसे चले गए तो इनके इलेक्शन नहीं हो पाए। लेकिन अब यूथ कांग्रेस के इलेक्शन की प्रक्रिया हरियाणा में शुरू हो रही है। उसके डिटेल्स आपको हमारे साथी बताएंगे। यूथ कांग्रेस पूरी स्टेट में, क्योंकि कुंडू जी का कार्यकाल खत्म हो गया, नया चुनाव हो नहीं पाया, लेकिन अब ये कोविड को देखते हुए सारा सिस्टम ऑनलाइन करेंगे, मेंबरशिप भी ऑनलाइन होगी और इलेक्शन भी ऑनलाइन होगा, वोटिंग भी ऑनलाइन होगी। तो मैं इन सब का स्वागत करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान इसके साथ जुड़ेंगे, आपस में एक अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में एक हेल्दी कंपटीशन हम समझें, क्योंकि इसमें इस इलेक्शन में कोई लूज़र नहीं हो सकता। ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए, नए नेतृत्व को आगे बढ़ने के लिए। तो मैं इन सब को बधाई भी देती हूँ, स्वागत भी करती हूँ और साथ में ये कहना चाहूँगी कि हमारी ओर से कांग्रेस पार्टी, मेन कांग्रेस पार्टी की ओर से जो भी सहयोग ये चाहेंगे, जिस भी प्रकार का, वो सहयोग हम देने को पूरा तैयार हैं, क्योंकि ये कल को इन्हीं में से मेन कांग्रेस में की बागडोर भी इन्हीं में से संभालेंगे आने वाले समय में। बहुत अच्छा एक सिस्टम राहुल जी का जो है, उनके आशीर्वाद से नेतृत्व हमारे सामने आ रहा है। तो मैं ये शब्द कहते हुए, क्योंकि आज के दिन जो माहौल है, ऐसे माहौल में एक और कोविड का माहौल और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों का माहौल, ऐसे माहौल में हम ये कार्य करने जा रहे हैं। मैं इनको बधाई देती हूँ, इनका स्वागत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।